दोस्तों, आज के वीडियो में मैं महान गायक मोहम्मद रफ़ी के जीवन और उनकी गायकी की हरफन मौला प्रतिभा से जुड़ी एक ऐसी गुत्थी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो दशकों बीत जाने के बाद भी आज तक सुलझी नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल ग्रेट लीजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देमांगन और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी और दुर्लभ जानकारी देने वाला चैनल ग्रेट लीजेंड्स। कोई गायक कितनी भाषाओं में गा सकता है? 1, 2, 3, 4 या 5 या 10? लेकिन कोई गायक अगर 26 या उससे भी अधिक भाषाओं में गाए और हर भाषा में उसी तरह से गाए मानो वो उसी भाषा में रचा बसा हो, तो आप क्या कहेंगे? आश्चर्य या असंभव? लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के शब्दकोश में शायद आश्चर्य या असंभव नाम के शब्द नहीं थे। इस वीडियो में विभिन्न भाषाओं में गाए गए रफ़ी साहब के गीतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। जुल्फ़े परेशान तो दर दस्त सबबूद, ता जुल्फ़े परेशान तो दर दस्त सबबूद। हयूली सुल्तान काबुस बिबहादल मैं मुनहन्नु निफरह भी यह दल जदीद ना इल्लल भी ना मुनशीद। सागर हिम्या सोया रूबर नदिया गया, सागर हिम्या सोया रूबर नदिया गया, आप पिमरा सखिया, आप पिमरा सखिया। साथ में रफ़ी साहब के इंटरव्यू का अंश भी आपको सुनाया जाएगा कि कैसे वो इतनी अधिक भाषाओं में गीत गा लेते थे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी संभवतः दुनिया के इकलौते ऐसे गायक हैं जिन्होंने लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, स्पेनिश, फारसी, अरबी और डच जैसी अनेक विदेशी भाषाओं में भी गाया है। और इस तरह से वो सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय गायक हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में गीत गाकर अलग अलग भाषा भाषी लोगों को लुभाया और उनके दिलों को जीता। लामी से दम लेके मोबन कमागत, लामी से दम लेके मोबन कमागत, मोले के तुजुर सफजुत लामूर कमागत। लामी से दम लेके मोबन कमागत, मोले के तुजुर सफजुत लामूर कमागत। एक साल या नायत पर खेतन अलजाल एक इन इंडिया ज़ैन, अलजाल एक इन इंडिया ज़ैन। अला पुंग फ्राउ नांगा मंग सुकु सुकु, अला पुंग फ्राउ नांगा मंग सुकु सुकु, ओ आई आई या मिलो बिस्रा नंग सुकु सुकु। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक व्यक्ति इतनी भाषाओं में पूरी निपुणता के साथ कैसे गा सकता है? ये ऐसा अजूबा है जिसके रहस्य का पता आज तक नहीं चला है। ये भाषा वैज्ञानिकों के लिए भी शोध और अनुसंधान का विषय है। आज तक इस गुत्थी को सुलझाया नहीं जा सका है कि कैसे कोई व्यक्ति जो किसी भाषा को जानता नहीं उस भाषा में पूरी निपुणता के साथ कैसे गा सकता है, वो भी 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 26 भाषाओं में। ये 8वें आश्चर्य से कम नहीं है। ये किसी को पता नहीं है कि मोहम्मद रफ़ी ऐसा कैसे कर पाते थे। जितने लगता आँखी हमरा दिल के धड़कन వారు గాని వేదాంతులైన గాని వాళ్ళు చూపు సోకగానే తేలిపోదు రోయ్ కైపులో।
जब रफ़ी साहब जिंदा थे तो बीबीसी में हुए एक इंटरव्यू में उनसे यही सवाल पूछा गया कि आप इतनी भाषाओं में कैसे गा लेते हैं। तब रफ़ी साहब ने क्या कहा, ये आप भी सुनिए। तो इतने लंबे अरसे में आपने लगभग कुल कितने गीत गाए होंगे? मुझे मालूम है कि आपकी गिनती तो शायद पूरी नहीं आपकी पता होगी, अंदाज से। ऐसे मेरा अंदाजा है कुछ 25-26 हजार गाने जाएंगे। 25-26 हजार? जी हाँ। रफी साहब, कितनी भाषाओं में आपने गीत गाए? हर भाषा में गाए, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और पंजाबी, तेलुगु, अरबी में। यानी भारत की भाषाएं और भारत के बाहर की भाषाएं भी। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको सब भाषाएं आती तो नहीं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आती। तो इसका क्या राज है? हमारे सुनने वाले ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाषा ना जानते हुए भी आप उन गीतों को इस ढंग से गा लेते हैं कि उन भाषाओं के लोग ये नहीं जान पाते कि इनको भाषा आती है या नहीं। ये तो कुछ ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, खुदा की, भगवान की, सब उसकी मेहर है, वो कुछ गॉड गिफ्ट है। बस ऐसे बाकी वो जो गाने मुझे सिखाते हैं लोग, मैं उसको अपने उर्दू में लिख लेता हूँ, तो फिर मैं गा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ गाने के। बस ऐसे इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि मैं कुछ जुबानें सीखी मैंने, तो उनका उच्चारण, उनका जो एक्सेंट है वो सारा जो बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ, वो थोड़ी रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है। जी हाँ। मोहम्मद रफ़ी ने अनेक भारतीय भाषाओं में भी गाना गाया है, जिनमें कोंकणी, असमिया, भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मगही, मैथिली, ब्रिज भाषा, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, फारसी, अरबी, सिहली, क्रियोल, डच आदि विदेशी भाषाओं में भी गाना गाया है। और गाने का अंदाज और सुरों की पकड़ ठीक उस भाषा के जैसी ही थी। दल मैं मुनहन्नु निफरह भी यह दल जदीद ना इल्लल बिना मुनशी नील तो पाटी तो श्वेत तो पाटी हाशी हरखों पाटी ते लाल तो पाटी देखते भालोबाशी। उनके विभिन्न भाषाओं में गाए गए गीतों के टोन को लेकर विभिन्न भाषा वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ गए। हालांकि उनके हिंदी सहित 26 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाए गए उनके अनेक गीतों का अभी तक ठीक ठीक पता नहीं चला है, लेकिन अब तक हमारे चैनल ग्रेट लीजेंड्स की तरफ से किए गए अध्ययन से जो जानकारी प्राप्त हो सकी है, उसके अनुसार उन्होंने बांग्ला में 16, भोजपुरी में 24, गुजराती में 27, पंजाबी में 56, तेलुगु में 10, सिंधी भाषा में 8, कोंकणी में 4, मगधी में 3, छत्तीसगढ़ी में 5, मैथिली में 3, उड़िया में 2, राजस्थानी में 2 गीत गाए हैं। इसके अलावा कन्नड़, मराठी, मारवाड़ी और अवधी में भी गीत गाए हैं। ताजो केने में आशा रंगे रंगे भालोबाशा ताने तारो मीत पुकारे अगोरी नदी ने किनारे तने तारो मीत पुकारे दवे दूरा इल्लिल्लु लोकवे ಈ ಲೋಕವಿಲ್ಲ ಘೋರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ಶೋಕವೇ ಅರೆ दुखी जीवा बेकरार हो न को अकेला तू तुला या जगत समझ तुमको पारुनी तो भूली मुहरे हसए छाती रे दरज रखी मु जाऊछि जे चाली
धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी. నేను నెత్తురు నరసయ్యనులే, నేను కత్తుల రత్తయ్యనులే, నేను నెత్తురు నరసయ్యనులే, డొక్క చించి డోలు కట్ట, చెవులు పిండి చేతిలో కట్ట. Chorus को जब बोलने बोलते माँ का बोलने मारिया मारिया कोई लचनो कलंगिए वारा लाल तेरी अखगर में, कलंगिए वारा लाल तेरी अखगर में. साथ ही हम रफ़ी साहब के फारसी में गाए गैर फिल्मी गीत को भी पेश कर रहे हैं, जिसे उन्होंने अफगानी गायिका झीला के साथ गाया है. ऐ ताज़ा गुल तू ज़ीनत गुलजार की सिती, आई मुर्गे बाग दिल तू गिरफ्तार की सिटी, ऐ ताज़ा गुल तू ज़ीनत गुलजार की सिती. आई मुर्गे बाग दिल तू गिरफ्तार की सिटी, गिरफ्तार दोस्तम, गुलजार तूसा, गिरफ्तार दोस्तम, गुलजार तूसा. माई मार तो ज़ेब गुलिस्तान जिंदगी, माई मार तो ज़ेब गुलिस्तान जिंदगी. ऐ ताज़ा गुल तू ज़ीनत गुलजार की सिती. आई मुर्गे बाग दिल तू गिरफ्तार की सिटी. इसका संगीत हफीजुल्लाह ख्याल ने दिया है और रेडियो काबुल ने 1975 में कुछ अफगानी म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड कराया है. इस गीत के अलावा कई फारसी गाने को भी रिकॉर्ड किया गया. कई लोगों को ये पता नहीं है कि मोहम्मद रफ़ी 1975 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गए थे. उन्होंने मॉरिशस की यात्रा के दौरान मॉरिशस की भाषा में एक गीत वहाँ के लोगों को सुनाया था. लामी से दम लेके मोबन का मगज, लामी से दम लेके मोबन का मगज, मोले के तुजुर सफजुत लामूर का मगज. लामी से दम लेके मोबन का मगज, मोले के तुजुर सफजुत लामूर का मगज. उन्होंने अंग्रेजी एल्बम के लिए भी कुछ गीत रिकॉर्ड किए थे, जिनमें बहारों फूल बरसाओ और हम काले हैं तो क्या हुआ की धुन पर 2 गीत भी शामिल हैं. Although we hail from different lands, she I love is a beautiful, beautiful dream come true. The she I love is a beautiful, beautiful dream come true. इन गीतों को जाने माने अभिनेता, कवि, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने तैयार किया और इन गीतों को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने. पहला गीत था ऑल्दो वी हेल फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स. We share one earth and sky and sun. Remember friends, the world. और दूसरा गीत था द शी आई लव. I love her, love her, love her, love her, so will you. The she I love is a beautiful, beautiful dream come true. जब इन गीतों की रिकॉर्डिंग हुई तो अंग्रेजी के विद्वान हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि रफ़ी साहब ने अंग्रेजी के एक्सेंट्स का पूरा ध्यान रखा था. दोस्तों, अगर आपको भी मोहम्मद रफ़ी साहब की अन्य भाषाओं में गाए गए गीतों के बारे में कुछ भी जानकारियां हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें. और कौन गायक हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में गीत गाए हैं, उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. कॉपीराइट के कारण हमने कई गीतों को नहीं सुनाया और कुछ गीतों को पूरा नहीं सुना पाए. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में फिर कोई नई कहानी, नई जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगी. अब अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को इजाज़त दीजिए. नमस्कार.